सो हेलो एवरीवन। मैंने बहुत टाइम से हमेशा यूजुअली कॉमिक्स या सोलमेट की ही रीडिंग करी है। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की, कि ट्विन फ्लेम्स का रिलेशनशिप कैसा होता है, ट्विन फ्लेम्स के रिलेशनशिप में क्या होता है। ये कैसा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है कामिक और सोलमेट से। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत। बट अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे सिम्टम्स इसके सेम ही रहते हैं। कामिक, अगर आप देखा जाए कि किसके कामिक हैं और किसके सोलमेट हैं, दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर। जैसे कामिक होता है पेनफुल के लिए, कि यूजुअली जो कामिक आपका पार्टनर है कामिक रिलेशनशिप में, कामिक कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोलमेट भी कोई भी हो सकता है। बट ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम होता क्या है एक्चुअली में? सो ट्विन फ्लेम क्या होता है? जब हमारी सोल, जस्ट सोल होती है, देयर इज़ नो बॉडी, 4D 5D डायमेंशन में जाकर जो हमारी सोल होती है वो डिसाइड करती है कि हम लाइफ में क्यों आए हैं, हमारे कुछ कर्मास को फुलफिल करने के लिए, लेसन्स को लर्न करने के लिए। तो हमारे मान लो कि 50 जन्म होने वाले हैं, 50 जन्म हमारे होने वाले हैं, कि हमारी सोल 50 बार जन्म लेगी और अपने इन 50 जन्मों में लेसन्स लर्न करेगी टू अचीव द हाई सेल्फ। बट हमारी सोल डिसाइड करती है कि 50 बार क्यों, 25 बार में भी तो ये काम हो सकता है। दैट्स हाउ जो हमारी सोल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तभी जन्म होता है हमारे ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम इज जस्ट यू, आप ही की सोल है बस दूसरे शरीर में। ये होता है ट्विन फ्लेम। इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है इन लोगों में। बट सैडली मोस्ट ऑफ द टाइम ये कभी एक नहीं हो पाते। ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम एक लड़का ही हो। अगर आप लड़के हो या लड़की हो तो ज़रूरी नहीं है आपका ट्विन फ्लेम, अगर लड़की हो तो मेल हो, लड़के हो तो फीमेल हो। ऐसा भी होता है कभी, इफ़ यू आर अ मेल, योर ट्विन फ्लेम कैन ऑल्सो बी अ मेल। फीमेल में भी ये सेम केस है। अगर आप ट्विन फ्लेम है आपका, हो सकता है, कम केसेस में होता है बट हो सकता है कि वो फीमेल ही आपकी ट्विन फ्लेम हो। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। बट इवेंचुअली उन दोनों के पाथ बहुत अलग होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, एक ट्विन फ्लेम, दूसरा ट्विन फ्लेम, इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा? एक को इस पे जाना है, एक को इस पे जाना है। बस लाइफ में एक बार मिलेंगे ज़रूर, एक बार ये मिलेंगे, बट ये फिर अलग हो जाएंगे। इनका एक होना बहुत रेयर है। बहुत ही रेयर होता है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम है और आप उसके साथ हो, शादी हो चुकी है, बहुत ही रेयर चीज़ों में ये चीज़ होती है। तो अब मैंने बता दिया है कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, कैसा रिलेशनशिप होता है। कामिक ट्विन फ्लेम भी होते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। कामिक ट्विन फ्लेम आपको पेनफुली आपको कोई लेसन लर्न करवाते हैं, क्योंकि कार्मिक का काम क्या है? दर्द देना। तो बेसिकली कामिक वही करते हैं, पेन देंगे। सोलमेट है तो किसी ना किसी तरीके से बहुत कुछ अच्छा आपको लाइफ में सिखाने वाले हैं, बट दर्द दुख उस लेवल का नहीं होगा जो कार्मिक में होता है। नॉर्मल ट्विन फ्लेम है, यूजुअली ऐसा होगा कि आप दोनों सेम सेम हरकतें, सेम सिंक्रोनिसिटी, सेम आदतें, सिमिलर सिमिलर सेम चीज़ें हो सकते हैं पसंद हो। कभी कभी केसेस में होता है कि दोनों की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग बहुत सारी चीज़ें सेम लाइक करते हैं। लाइक सेम आदतें होंगी, सेम पसंद होगी। कुछ कुछ में हो सकता है कि आदतें डिफरेंट हो, सामने वाला डिफरेंट हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहते हैं। तो आज ही हम रीडिंग करते हैं ट्विन फ्लेम्स। जिनको भी लगता है कि उनका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, या जिन्हें पता है कि मेरा पार्टनर या मेरा पर्सन ट्विन फ्लेम है मेरा, उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे क्या होने वाला है, आज उसकी रीडिंग करेंगे। एंड एज फाइनली मैंने बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रही हूँ मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर। मैंने आई डोंट रिमेंबर कि मैंने शायद बनाई है ट्विन फ्लेम के ऊपर, आई डोंट रिमेंबर। सोलमेट कामिक के ऊपर तो मैंने बनाई है। जर्नल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी आप इसको देखेंगे तब आपसे ही कनेक्ट हो जाएगी। तो चेक करते हैं।
एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर को आप इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं। चेक। 5 of swords, Ace of swords, Queen of cups। सो आपकी एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये रिलेशनशिप फुलफिलिंग तो है। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड। कंप्लीशन फील होता है आप दोनों को एक साथ कि यू आर कंप्लीट टुगेदर। इस कनेक्शन में कंप्लीशन है। अगर आपको अभी फील नहीं हो रहा, अभी कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है अप डाउन वाली, बट रिमेंबर इस जर्नी में आपको कंप्लीशन फील होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दोनों के लिए, आप दोनों आप दूसरे के लिए बस। बहुत जल्दी फील हो जाएगा आपको कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इनफ हैं। अभी हो सकता है किसी सिचुएशन में फंसे हों, स्ट्रगल कर रहे हों आप इस जर्नी में। 10 ऑफ कप्स, ये जर्नी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाली है आपके पास। अचीवमेंट भी मिलेगा, बहुत सारी ग्रोथ भी होगी, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली। ये जो आपका कनेक्शन है आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आता हुआ मुझे दिख रहा है। 2 कार्ड्स हैं, द फूल कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं। फूल कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन जो आपकी ट्विन फ्लेम में कनेक्शन है वो आपके लिए कोई भी रिस्क लेने को रेडी हैं। कोई भी तरीके का रिस्क अगर इन फ्यूचर लेना पड़ रहा है आपके पार्टनर को आपके लिए, तो आपके पार्टनर रेडी रहेंगे उस रिस्क को लेने के लिए आपके लिए। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है आपके पार्टनर आपके बारे में, जो आपका ट्विन फ्लेम में जर्नी है, बहुत सोच रहे हैं और आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो सकता है आप दोनों की ईगो क्लैशेस भी होते हो कि आप या आपके पार्टनर में से कोई सोचता हो कि बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन में, क्योंकि हो तो ट्विन फ्लेम ही है ना, तो ईगो भी दोनों का बराबर ही होगा। 4 ऑफ कप्स, सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा है, सोच सोच के कुछ चीज़ को तो आप लोग दुखी हो। आई डोंट नो व्हाट इज इट। चेक करते हैं क्या हो सकता है। बच्चे जैसी एनर्जी है, आई कैन सेंस दैट। कुछ तो है, बहुत कुछ है इस कनेक्शन में, इस जर्नी में लर्न करने वाला। आप दोनों को बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए लर्निंग फेज़ है इस रिलेशनशिप में। किसी चीज़ को तो लेट गो की आपको नीड है, कुछ तो लेट गो करना है। कोई इमोशंस हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी के ट्रॉमाज हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही किसी चीज़ को लेके ट्रॉमाटाइज हो, ट्रॉमा हो दोनों पर्सन की, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ों को अगर आप हड़बड़ी में कर रहे हो, बहुत जल्दीबाजी में करो, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को करें, थोड़ा ध्यान दें। जल्दीबाजी में भी नहीं करना, इतना फायरी एनर्जी है दिख रहा है मुझे कि जो आपका ये जर्नी है, क्योंकि पेंटिकल का सिर्फ एक ही कार्ड है, बाकी सोज और वॉन्ट के कार्ड हैं जो कि मुझे दिखा रहे हैं कि कनेक्शन बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है। कार्ड और क्या क्या, पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, कि जो आपका जो जर्नी है उसकी जो पेस चल रहा है जर्नी का, कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, जल्दी जल्दी हो रही हैं, क्योंकि सोर्ड्स हमारा बताता है एयर की एनर्जी को, वॉन्ड हमारा बताता है फायरी एनर्जी को, कि इस रिलेशनशिप में पैशन है। बट अगर क्लैरिटी नहीं चल रही है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, तो वो भी मिलने वाली है, जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है। स्विफ्ट मूवमेंट होने वाला है। स्टकनेस अगर आपको लग रही है कनेक्शन में इस वक्त, तो वो स्टकनेस भी बहुत जल्दी दूर होने वाली है।
आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मुझे लग रहा है किसी को ये ज़रूरी है सुनना। द टावर। द टार। ओके, सो इस जर्नी में एक टार का मोमेंट आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। टार हमें ये बताता है कि कोई डिस्ट्रक्टिव मोमेंट आने वाला है, और ऐसा वैसा नहीं बहुत ज़्यादा कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी फाउंडेशन को हिलाकर रख देगा। द मून, इल्यूजन्स भी आएंगे, और शायद इन्हीं इल्यूजन्स की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अपने थॉट्स क्लियर नहीं होंगे आपके। जो भी आपके माइंड में चल रहा है, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी। शायद इस वजह से लड़ाई हो सकती है आपके बीच में। डिस्टेंस भी आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन भी आ सकती है। बट डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द डे, जो कि मुझे 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने ऊपर वर्क करने की नीड है आपको, क्योंकि आप ये देख सकते हैं मून, अगर आपको ये मून दिख रहा है, ये उसकी एक्सप्रेशन देखो कि थोड़ा सा परेशान है, मन ही मन उसकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि मून हमारा दिखाता है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन्स, कि कुछ तो भ्रम चल रहा है अपने ही अंदर, आप कुछ सोच रहे हो जो ठीक से नहीं चल रहा। दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जजमेंट, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। जो भी आप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स डाल रहे हैं, उस वो तो आपको मिलेगा ही, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बट जो भी डिसीजंस लोगे अंधाधुन नहीं लेना, आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेना है। जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। एंड ये हो सकता है, जो मुझे ये एक और एनर्जी दे रहा है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास बाउंड्रीज बना रखी हो किसी चीज़ को लेकर। जैसे क्योंकि मुझे दिख रहा है रीडिंग में कि परेशान हो, इल्यूजन्स आ सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर अपने ट्रॉमा की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। बट होप भी दिखाता है, जो स्टार का कार्ड है ये भी आया है, तो ये होप भी दिखाता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारी होप्स हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत अच्छे से टर्न आउट हो। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया। कार्ड्स आ गए हैं। किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो इसमें आप और आपके पर्सन ने, जब आप ये सब हो जाएगा उसके बाद का सिनेरियो होगा, स्टेबल हो गया अपने इमोशंस को लेकर, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। पता होगा कब कैसे क्या चीज़ कहाँ एक्सप्रेस करनी है आपको, कहाँ नहीं करनी, कब गुस्सा करना है, कब शांत रहना है। इसकी मैच्योरिटी आफ्टर लर्निंग दिस आ जाएगी आपको और आपके पार्टनर को। 2 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री दिखा रहा है कि जब विक्ट्री आ जाती है, जब हमने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कंप्लीट कर ली है, स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मतलब लेसन्स लर्न कर लिए हैं बेसिकली, उसके बाद क्या होता है, यू लुक एट योर विक्ट्री कि कैसे आपने इतनी मेहनत कर कर, इतनी सारे अप डाउन्स को क्रॉस कर कर, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल को आप दोनों ने साथ में मिलके कैसे क्रॉस करा है, कैसे पार करा है आप दोनों ने मिलके इसको। तो आज की रीडिंग यहीं करते हैं, गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। लेट्स से चेक कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आ रही। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है कुछ चीज़ को लेकर जब स्लो चलेगा, ऐसा मोमेंट भी आएगा कि जब आपका टार का मोमेंट चलेगा, जब स्टक फील करोगे, तब परेशान हो जाओ कि चीज़ें स्टक क्यों हैं। हालांकि ये जो जर्नी है बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा ये कट क्यों नहीं रहा, ये टाइम क्यों नहीं कट रहा, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही, अटक क्यों गई हैं। हो सकता है ये सेपरेशन का पीरियड आए कभी। हालांकि इस पीरियड को आप सेपरेशन ना आए उसका भी कर सकते हो, अगर आप दोनों ध्यान दो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को टाइम पर क्लियर करो, ग्रजेस, किसी चीज़ को मन में बस सोचो मत,
ट्राई करो कि अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो और दोनों वर्क करेंगे तो ही होगा. सो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग पर होगा ये सब जो भी होगा. एंजल्स आर विद यू, यूनिवर्स इज विद यू, आपके साथ ही हैं. ये चीज़ें लिखी गई हैं, ये ऑलरेडी होने वाली हैं, बस बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और ट्राई करना कि कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा क्लियर हो सकती है दोनों के बीच में. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई चीज़ लग रही है कि ये पूछ लेना चाहिए मुझे अपने पार्टनर से, तो गो आस्क फॉर इट, नो प्रॉब्लम. जितना ज़्यादा क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी इस कनेक्शन में रखोगे, ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा. अप डाउन्स तो सब में रहते हैं, इसमें भी हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही बड़ा आने वाला है, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अदरवाइज एवरीथिंग आई कैन सी कि अच्छी ही रीडिंग आई है. यू आर वेरी स्टेबल, योर रिलेशनशिप इज़ वेरी स्टेबल, इमोशनली फुलफिलिंग है, बट उसका भी ध्यान रखिए जो चीज़ें आने वाली हैं. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. तो आज की ट्विन फ्लेम की रीडिंग हम ख़त्म करते हैं. रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए रीडिंग की, कमेंट डाउन थैंक यू यूनिवर्स विद अपने पार्टनर का जो भी इनिशियल होगा, आपके नेम और आपके पार्टनर का, वो भी कमेंट में लिख कर जाना. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं. थैंक यू.